ठीक है? वो क्या बनाती है आपके पास न्यूरल कैनाल बनाती है और न्यूरल कैनाल से होते हुए आपके पास क्या जाती है स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ठीक है? अब जो स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है उसको हमने क्या बोला वर्टिब्री बोला। ठीक है? और ये जो वर्टिब्री है वो जॉइंट होके क्या बना देती है पूरा कॉलम बना देती है जिसको हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं। ठीक है? फिर मैंने आपको ये बताया कि जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कितनी बोन्स है आपके पास 26 बोन्स है और कैसी बोन्स है वो सीरियली अरेंज्ड है। ठीक है? फर्स्ट जो 7 बोन्स हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल। ठीक है? ये जो फर्स्ट 7 बोन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं सर्वाइकल और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास C7 से। ठीक है? उसके नीचे जो आपके पास बोन है, ठीक है? जो आपके पास थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है? जो आपके पास बॉडी होती है वो आपके पास डिवाइड होती है 2 कैविटीज़ में, ठीक है? जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है? जो आपके पास डायफ्राम है वो डिवाइड करता है हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में, ठीक है? अपर वाले को हम बोल देते हैं थोरेसिक कैविटी और लोअर वाले को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है? तो जो आपके पास थोरेसिक कैविटी है मतलब जो अपर वाले पार्ट है उसमें जो बोन्स होती हैं, ठीक है? उनको हम बोल देते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है? और जो आपके पास थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं वो कितनी होती हैं 12 इन नंबर होती हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लंबर, जो आपके पास लंबर होती है, ठीक है? वो होती है आपके पास 5 इन नंबर, ठीक है? और जो आपके पास सैक्रल बोन्स होती है, ठीक है? सैक्रल बोन क्या है एक लीफ लाइक बोन है, ये वाली जो बोन है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सैक्रल बोन, ये आपकी पोजिशनिंग में बेसिकली हेल्प कर रही है, ठीक है? जो आपके पास सैक्रल बोन है वो कितनी होती है 1 होती है और फ्यूज्ड होती है एडल्ट में, ठीक है? एडल्ट में जब बता रहे हैं तो कैसी है 1 है और फ्यूज है। फ्यूज का मतलब क्या हुआ कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे उस टाइम पे ये कितनी बोन्स थी 5 बोन्स थी, ठीक है? 5 बोन्स बाद में चल के जैसे हम एडल्ट हुए तो ये फ्यूज हो गई और पांचों ने मिलके एक बोन बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं सैक्रल बोन बोलते हैं, ठीक है? और जो लास्ट में आपके पास एक बोन होती है जिसको हम काउडल बोन भी बोलते हैं, टेल बोन भी बोलते हैं या कुकी जेल भी बोलते हैं, कॉक्सी भी बोलते हैं, ठीक है? ये जो आपके पास बोन है ये वाली, ठीक है? ये भी आपके पास एक ही होती है और फ्यूज्ड होती है एडल्ट में, जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये कितनी होती है 4 होती है। क्लियर है? अब मैं वैसे ही आपके पास फॉर्मूला लिखूं वर्टिब्रल कॉलम का तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया इसको देख के देखो C7 7 आपके पास सर्विकल बोन्स हैं, ठीक है? सर्वाइकल से रिलेटेड है। 12 आपके पास थोरेसिक बोन है, 5 आपके पास लंबर है, 5 आपके पास 5 अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल 5 लिखा है। किसकी बात करी जब मैंने एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ, ठीक है? डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो बोन्स होती हैं सैक्रल कितनी है 5 है, तो मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पे कोकिजल कितनी है 4 है, ठीक है? जबकि वहीं पे अगर मैं एडल्ट की बात कर रही हूँ वहां पे ये बोन्स कितनी है 1 है और 1 कैसी है फ्यूज है। फ्यूज मतलब ये 5 बोन मिलके बाद में एडल्ट में उसने एक बोन बना ली इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है? और कोकिजल भी कितनी बोन है 1 बोन है, तो टोटल कितनी होगी आपके पास 26 बोन हो गई। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब देखो जो आपके पास ये जो मैंने आगे बनाई ये है आपके पास फ्लैट बोन जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है? अब देखो जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है? ये आपके पास क्या है स्टर्नम, ठीक है? ये स्टर्नल बोन भी बोलते हैं या इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये स्टर्नम को और क्या बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, ठीक है? अब देखो जो आपके पास रिब्स है, ठीक है? रिब्स आपके पास कैसे अटैच होंगे ऐसे अटैच होंगे पीछे वाली साइड से वर्टिब्रल कॉलम से और आगे वाली साइड से किससे अटैच होंगे स्टर्नम से ऐसे। और रिब्स भी क्या है फ्लैट बोन है ऐसे, ठीक है? आप इमेजिन कर पा रहे होंगे ऐसे। तो आपके पास जो रिब्स होती हैं वो भी कितनी होती हैं 12 रिब्स होती है क्योंकि आपके पास जितनी आपके पास थोरेसिक वर्टिब्री है उतनी आपके पास क्या प्रेजेंट होती है सॉरी तो मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है? यहाँ पे ये आपके पास स्टर्नम है, ठीक है?
तो जितनी आपके पास क्या होंगे थोरेसिक वर्टिब्री होंगी उतनी आपके पास क्या होंगी रिब्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे। ठीक है, अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे पिछली वाली साइड से भी क्या है बोन्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ये देखो, ये डायग्राम क्लियर है, दिख रहा है थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है पीछे वाली साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है और आगे पे ये जो बोन है, ये जो फ्लैट बोन है इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम क्या है आपके पास, इसको और क्या बोलते हैं, कॉमन में इसको ब्रेस्ट बोन भी बोल देते हैं। ठीक है, और स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट बोन। ठीक है, और स्टर्नम के पास ये जो मैंने ये वाला पोर्शन बनाया आगे वाला, ठीक है, अगर फ्लैट बोन के ऊपर कोई ऐसे प्रोजेक्शन है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो स्टर्नम के पास होती है जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस होती है किसके पास होती है, स्टर्नम बोन के पास होती है। ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस का सिंपल मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई भी फ्लैट बोन है। ठीक है, फ्लैट बोन के आगे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर है ये। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, अब देखो जो आपके पास पीछे वाली साइड से, ठीक है, डोर्सल साइड से, और आगे वाली साइड जो फ्रंट साइड होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। ठीक है, तो डोर्सल साइड से आपके पास क्या अटैच है, जो आपके पास रिब है वो अटैच है, और रिब भी कैसी बोन है, रिब्स भी आपके पास फ्लैट बोन है। ठीक है, तो ये कहाँ से अटैच है आपके पास, रिब्स आपके पास अटैच होंगी T1 से लेके T12 तक। ठीक है, T1 क्या है आपके पास, अब आपको पता है थोरेसिक वर्टिब्री है। ठीक है, T स्टैंड फॉर थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, तो जो आपके पास रिब्स होती हैं वो भी कितनी होती हैं, टोटल 12 पेयर। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 12 इधर 12 इधर। तो रिब्स कितनी होती है आपके पास, 12 पेयर होती हैं। और जो हर रिब है वो किससे अटैच होती है, बैक साइड से। एवरी रिब attached with vertebral column from the dorsal side। ठीक है, जो पीछे वाली साइड है उसमें से हर रिब किससे अटैच होगी, आपके पास वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगी। ठीक है, अब देखो जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही जहाँ पे आप बता रहे हैं ना, वो चीज शो नहीं हो रही। अच्छा ठीक, देखो इतना समझ आ गया आपको, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है पीछे वाली साइड पे। ठीक है, अब ये जो आपके पास फ्लैट बोन है, मैम वो चीज शो ही नहीं हो रही है स्क्रीन है। मैम ना डायग्राम में बता रहे हैं, डायग्राम में। हाँ हाँ, सही है मैम। डायग्राम तो देखो, डायग्राम हाँ। ठीक, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही है, डायग्राम पे समझ, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, डायग्राम पे देखो। ठीक है, ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे वर्टिब्री है। अब शो हो ठीक गया है, मैम। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास नीचे वाली वर्टिब्री है उनको हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक वर्टिब्री बोलेंगे। अब ये जो थोरेसिक वर्टिब्री है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1, और हमें पता है थोरेसिक वर्टिब्री कितनी है आपके पास, 12 है, जिसको हम T12 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके पास वर्टिब्री है, ठीक है, पीछे वाली साइड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, आगे वाली साइड पे एक फ्लैट बोन है जिसको हमने क्या बोल दिया, स्टर्नम बोल दिया। ये जो बोन है फ्लैट बोन, ठीक है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, इसको बोल दिया स्टर्नम। तो इस फ्लैट बोन के पास क्या है, एक पास आप इमेजिन कर सकते हो फ्लैट बोन के साथ एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा है, इसको हम बोल देते हैं प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है इसको बोल देते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब देखो जो आपके पास ये जो बोन्स दिख रही हैं, ठीक है, इनको अभी आपने छोड़ देना है, ये आपके पास क्लेविकल्स हैं जिनको हम कॉलर बोन बोलते हैं। ठीक है, इनको अभी आप इमेजिन नहीं करो। ठीक है, ये जो बोन्स हैं इनको रहने दो। ठीक है, सिंपली आपने इन बोन्स को नहीं देखना है जो मैंने अभी हाईलाइट की, आपने देखनी है ये वाली बोन्स, ये वाली।
ये दिख रही हैं? एक मिनट मैं इसको बना ही देती हूँ। शो हो रहा है मैम, शो हो रहा है। हो रहा है? हाँ जी मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास बोन्स हैं, अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि जो आपके पास बोन्स हैं, ये जो फ्लैट बोन हैं जिनको हम रिब्स बोलते हैं, वो जो डोर्सल साइड पे जो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी तो वहां पे ऐसे 2 हेड्स होते हैं इसके। ठीक है, अगर मैं सिंपल एक फ्लैट बोन बना रही हूँ आपके पास रिब्स की, मतलब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे रिब्स हैं, आगे को क्या आपके पास स्टर्नम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिब्स हैं वहां पे ऐसे 2 हेड्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिब्स होती हैं आपकी वो कैसी होती हैं, बाइसेफेलिक होती है। सेफेलिक मीन्स हेड। ठीक है, बाइसेफेलिक होती हैं एंड आर्टिकुलेट होती हैं वो किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम। आर्टिकुलेट मीन्स अटैचमेंट। ठीक है, अटैच होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ, किसके थ्रू, बाइसेफेलिक हेड के थ्रू। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्शन है इसके थ्रू किससे अटैच होंगे, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है उससे अटैच होंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तो जो आपकी रिब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बाइसेफेलिक होती हैं। ठीक है, बाय मीन्स 2, सेफेलिक मीन्स हेड के लिए हम वर्ड यूज करें। यहाँ पे आप इमेजिन कर पाए, ऐसे ऐसे होंगी सारी रिब्स आपकी, ऐसे ऐसे अटैच होंगी। ठीक है? यहाँ से पीछे side। अब देखो जो आपके पास रिब्स हैं, बात करें आपके पास रिब्स की, रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर। टोटल कितनी हो गई, 24। ठीक है, तो रिब्स क्या होती हैं आपके पास, डोर्सल साइड से, डोर्सली अटैच्ड विद, किससे अटैच होंगी, वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, एंड वेंट्रली अटैच्ड विद, आगे वाली साइड से किससे अटैच हैं, एक फ्लैट बोन से अटैच हैं जिसको हमने क्या बोल दिया, स्टर्नम बोल दिया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब जो आपके पास डोर्सली अटैच हैं वो किसके थ्रू हैं, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बाइसेफेलिक हेड। ठीक है, बाइसेफेलिक पोर्शन। ठीक है, बाइसेफेलिक पार्ट ये बोल रही हूँ। ठीक है, और जो आपके पास रिब्स बोन है वो भी कैसी बोन होती है, रिब भी आपके पास एक फ्लैट बोन। ठीक है, सिंपली अगर आपके पास एक रिब बना दी जाए तो ऐसी रिब है। ठीक है, जिसकी डोर्सल साइड पे ये ऐसी रिब है, फ्लैट बोन है। ठीक है, तो ये बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगी। ठीक है, हेड से। ठीक है, और आगे से किससे अटैच है, स्टर्नम से अटैच है। ठीक है, यही शो किया है इधर। ठीक है, अब देखो जो आपके पास रिब्स है, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रिब होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। ठीक है, जो आपके पास 7 रिब्स हैं वो किससे अटैच होती हैं, फर्स्ट 7 रिब्स आपके पास अटैच होती हैं डोर्सल साइड से, डोर्सल एंड वेंट्रल साइड, दो साइड आपको पता है। डोर्सल साइड से वो अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल साइड से अटैच होती है स्टर्नम से। ठीक है, फर्स्ट 7 रिब्स। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रू रिब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रू रिब्स बोला जाता है। ठीक है, साथ में इनको क्या बोला जाता है आपके पास, वर्टिब्रो, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, स्टर्नल रिब्स। अब आप समझ गए होंगे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स इनको क्यों बोला, क्योंकि जो आपके पास डोर्सल साइड है वहां पे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही है, और जो वेंट्रल साइड है वहां पे ये स्टर्नम से अटैच हो रही है। ठीक है, इसीलिए इनको ट्रू रिब्स भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है इनको, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपके पास नेक्स्ट 3 पेयर है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके पास 7, तो ये वाले, ये ठीक है, ये है आपके पास कहाँ पे अटैच है,
यहाँ पे अटैच है, ये 7th जो आपके पास रिब है उसके साथ ही अटैच है। ठीक है, ये किसके साथ अटैच नहीं है, ये आपके पास जो आपके पास स्टर्नम है, जो आपके पास ब्रेस्ट बोन है उसके साथ अटैच नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फॉल्स रिब। ठीक है, फॉल्स रिब कौन हो गए, फर्स्ट टू 7 आपके पास क्या हो गए, पेयर की पेयर में बात करेंगे हम। ठीक है, आपके पास ट्रू रिब्स हो गए। ठीक है, और 8th 9th और 10th पेयर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, फॉल्स रिब बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो डोर्सल साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच होते हैं, बट वेंट्रल साइड से वो अटैच होते हैं आपके पास 7th रिब से। ठीक है, 7th रिब से कैसे अटैच होते हैं, कार्टिलेज के थ्रू। ठीक है, जो 7th रिब का कार्टिलेज है उसके थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। इसीलिए ma'am. इनको बोला जाता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, और उसके बाद बचे हमारे पास कौन से, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। ठीक है, क्योंकि जो फ्लोटिंग रिब होते हैं वो डोर्सल साइड से तो क्या होते हैं, अटैच होते हैं किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, बट वेंट्रल साइड से नो अटैचमेंट, वो किसी भी चीज से अटैच नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, ये वाले, ये दो, ठीक है, जो किसी से अटैच नहीं, इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं, 11th और 12th। ठीक है, अब देखो जो आपके पास स्टर्नम है, ठीक है, यहाँ पे जो अटैचमेंट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास कार्टिलेज है वो आपके पास कैसा है, कोस्टल कार्टिलेज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अटैच हो रहे हैं वो, ठीक है, बाद में किसके साथ अटैच हो रहे हैं, वो कार्टिलेज के साथ अटैच हो रहे हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, कोस्टल कार्टिलेज बोल दिया, लिखा भी हुआ है इधर। ठीक है, और कोस्टल कार्टिलेज आपके पास हेलाइन कार्टिलेज का ही एक टाइप है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोस्टल कार्टिलेज की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, हेलाइन कार्टिलेज, तो वो भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो कोस्टल कार्टिलेज है वो हेलाइन कार्टिलेज की ही एक टाइप है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई आपको। यस ठीक है, देखो आज हमने क्या कर लिया, आपके पास स्कल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिया। ठीक है, रिब्स के बारे में पढ़ लिया और स्टर्नम के बारे में पढ़ लिया, मतलब जो आपके पास एक्सियल स्केलेटन है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, स्टर्नम कितना होता है आपके पास, एक बोन होती है, कैसी बोन है, फ्लैट बोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोल देते हैं, और इसमें जो प्रोसेस होती है उसको जिफॉइड प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, रिब्स के हैं आपके पास कितनी पेयर्स हैं, 12 पेयर है, मतलब टोटल 24 हो गई, जिसमें 7 ट्रू रिब्स हैं, 3 पेयर आपके पास कैसे हैं, फॉल्स रिब है, और 2 पेयर आपके पास कैसे हैं, फ्लोटिंग रिब है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आपके पास क्या है, तो मतलब कितनी है आपके पास जो रिब्स हैं, टोटल नंबर में बात करें तो कितनी हो गई, 24 हो गई, और पेयर्स में बात करें तो 12 पेयर्स हो गई। ठीक है, और वहीं पे अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, 26 बोन्स होती हैं, जो सीरियली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, अब हम इन सबको अगर कैलकुलेट करें तो टोटल बोन्स कितनी हो जाएंगे आपके पास, 80 बोन्स हो जाएंगी। क्लियर है, समझ आया। Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास जॉइंट होता है, ठीक है, मैंने क्या बताया आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास ऑसिपिटल है, ठीक है, ऑसिपिटल बोन है, ठीक है, जो आपके पास
आपको क्रेनियल बोन्स बताई थी, ठीक है? जो स्कल के बैक साइड पे बोन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑसिपिटल बोन बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो ऑसिपिटल बोन है इसके पास जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है? आई होप जितना हमने आज पढ़ा है आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है या छूट गई है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? Yes, yes, ma'am. Okay, thank you. That's all for today. फाइल भेजो तो सही।